हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड द ब्रैकिश वाटर। अब ये वाटर किस टाइप का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी जगह पे इसकी लोकेशन क्या है, या फिर ये किस तरह का होता है, इसको ये मतलब डिफरेंस हम देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस वगैरह को डिस्कस। रिवर एंड स्ट्रीम जो है ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर के। और इस वजह से हमने क्या करना है कि अब हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें ये पता हो कि फ्रेश वाटर जो है वो क्या है। फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। जैसे कि अगर हमारे पास जो है एक सी है, उसके अंदर 98% सॉल्ट है उसके वाटर में, तो जो हमारे पास दूसरा होगा उसमें जस्ट 5% जो है ना हमारे पास साल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये हमारे पास जो है ना ये फ्रेश वाटर है। और ये वाला जो है ना ये हमारे पास मेरीन वाटर या ओशियंटिक वाटर। अगर हम देखें तो होता ये है कि जितने भी फ्रेश वाटर होता है ये सारा कहाँ से आ रहा होता है, ये आ रहा होता है, आपको बताऊँ तो ये पहाड़ों से आ रहा होता है। ठीक है, सारा वाटर उनके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी होती है या रेनिंग हो रही होती है, वहाँ से सारा पानी जो है वो क्या होता है, वो आगे हमारे पास आता है स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, और फिर वो वहाँ से मूव करता है। मूव करने के बाद वो क्या करता है, एक ही बहुत बड़े सीज़ में या ओशियंस में जो है ना वो गिरता है। तो अब जो है इसके गिरने की जो क्वांटिटी है अगर वो देखी जाए तो वो हमारे पास आ जाती है 37,000 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे साथ में हम लिखाएंगे क्यूबिक, CU। ठीक है, तो यानी इतने क्यूबिक जो है वाटर वो हमारा जाके गिरता है सीज़ के अंदर, और ये सारा का सारा वाटर जो है यहाँ से आ रहा होता है। तो इसी तरह से अगर हम कुछ बड़े जो सीज़ हैं उनको देखें तो उनके अंदर जो है मोस्टली जो रिवर्स होते हैं वो गिर रहे होते हैं। एंड वो कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ये भी डिपेंड कर रहा होता है उसकी स्पीड पे, कि रिवर की स्पीड क्या है, फ्रेश वाटर की स्पीड क्या है, कितनी क्वांटिटी में, जितनी स्पीड से वाटर चलेगा ना उतनी ही स्पीड से उसके अंदर जो है वो O2 ऐड होती जाएगी। उसका ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एंड साथ में क्या होता है कि उसके अंदर जो है स्पीड जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम उसकी स्पीड की बेस पे जो फ्रेश वाटर होता है उसको हम या रिवेरियन वाटर को डिवाइड कर देते हैं फर्दर। ये जो टाइप्स हैं उनके अंदर जैसे मॉडरेटली फ्लोइंग हो गया, रैपिड हो गया, पूल्स हो गए, लेक टाइप्स हो गए। तो अभी जो स्पीड है वो देखेंगे एंड साथ में डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मैसिसिपी की या फिर मैसूरी जो रिवर्स हैं, ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी 7,000 किलोमीटर तक इनकी लेंथ होती है, इतना ये ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अमेज़न या नील की, तो ये जो है ये अब जो वाटर है रेवेरियन वाटर, ठीक है, उसको आप रेवेरियन वाटर भी कह सकते हो, फ्रेश वाटर भी कह सकते हो। तो ये डिवाइड होता है, ठीक है, बेसिकली 4 टाइप्स के अंदर। एक होता है मॉडरेटली फ्लोइंग, मीन्स के अगर लॉटिक है, लॉटिक का मतलब होता है मूव करता होगा वाटर। तो ये जितने भी होंगे ये क्या होंगे, ये लॉटिक वाटर होंगे, मूव करते हुए वाटर होंगे, चाहे वो स्ट्रीम में है, ठीक है, या स्प्रिंग में, स्ट्रीम में, या फिर रिवर में है, इन तीनों में से किसी के अंदर भी है। तो वो क्या होगा कि वो मॉडरेटली जो है ना वो फ्लो करेगा, आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली मूव करेगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास आ जाते हैं ये रैपिड्स। ठीक है, तो ये जो हैं ये बहुत ही तेज़ फ्लो करेंगे, और इनकी जो अगर हम देखते हैं डीपनेस, ठीक है, तो वो शैलो होती है। ठीक है, ये शैलो होंगे और बहुत ही स्पीड के साथ फ्लो करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं ये तरह स्ट्रीम्स होती हैं एंड यूँ अब सारे जो है ना वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, ये हम कहते हैं वाटरफॉल। यहाँ से वाटर आ रहा है सीधे से फॉल हो जाता है। डेट्स वाई कि इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये रैपिड फ्लोइंग होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पूल्स। पूल्स अब ये अगर इस तरह से है तो इसमें क्या होगा कि ये डीप वाला जो वाटर होता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं पूल्स। तो ये जो डीप वाटर होगा ये मोस्टली स्लोइंग होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत वीक है, आप कह लो, या बहुत स्लो कह लो, ये बहुत स्लो होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेक्स की, तो लेक्स जो है ये लेंटिक वाटर होता है। लेंटिक वाटर का मतलब ये है कि ऐसा वाटर जो स्टैंडिंग वाटर है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। और ये पानी होता है ज़्यादातर रिवर्स में, या कुछ लेक्स होती हैं, कुछ तालाब ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ना ये एक ही जगह पे रुका रहता है वाटर। तो इसकी भी कुछ लेयरिंग होती है, उसकी लेयरिंग की बेसिस पे उसके फौना जो होते हैं, उसके जो फ्लोरा है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो कुछ जोन्स जो है ना वो बन जाते हैं। हम उन जोन्स को भी डिस्कस करेंगे, ऐसे कौन से जोन्स हैं जो अगर हम फ्रेश वाटर की जो इकोलॉजी है उसको देखें कि वो किस तरह से उसके अंदर जितना भी वो एक सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये इकोलॉजी ऑफ रिवर है या फिर इकोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों जो है वो एक ही बातें हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले इसकी जो चीज़ आती है वो आती है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन वो होती है जो बिल्कुल साइले समंदर के साथ, या इस तरह आप कह लो कि बिल्कुल साइडें जो होती हैं ना, ठीक है, ये अगर उसकी साइड है, यहाँ पे अर्थ आ जाती है, ठीक है, ज़मीन है, इधर खुशकी है, ठीक है, तो उसके साथ ही जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये इसकी लिटोरल जोन है, ये इसकी फर्स्ट जोन होती है। उसके बाद जो दरमियान वाला वाटर होता है जिसको हम डीप वाटर भी कहते हैं,
तो ये आ जाती है लेमनोटिक, ठीक है, लेमनोटिक जोन होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हम कह लें आती है सन से लाइट आ रही होती है, वो इजीली और बहुत ज़्यादा लेवल की जो है ना वो इसके अंदर पेनिट अपर लेयर है, तो इस वजह से इसको हम ओपन लेयर भी कहते हैं। एंड इससे क्या होता है कि एक तो इसमें लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, साथ में इसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर ना कंटिन्यूसली जो है वो ऑक्सीजन ऐड होती रहती है। और इसके अंदर जो है ना वो क्रस्ट एंड ट्रफ मूवमेंट नहीं होती इस तरह से, ठीक है, वो मूवमेंट हो रही होती है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ऑक्सीजन वो इनके अंदर जो है वो ऐड होती जाती है। तो इस तरह से ये हम कहते हैं कि ये हाईली ऑक्सीजनेटेड जोन है। एंड इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर होते हैं फेटोप्लांक्टन, ठीक है। फेटोप्लांक्टन जो है वो इसके अंदर ज़्यादातर सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑक्सीजन भी है और साथ में जो है ना इसके अंदर वो आ रही है, लाइट भी आ रही है। इस वजह से वो क्या करेंगे, अपनी फूड जो होगी ना वो खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे। फेटोप्लांक्टन है मीन्स कि इनके अंदर प्लांट का कंटेंट है, फोटोसिंथेसिस इनके अंदर हो रही है, इनके अंदर क्लोरोफिल जो है ना वो प्रेजेंट है। डेट्स वाई कि ये अपर वाली लेयर में होते हैं, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन भी ले लें एंड साथ में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर से रिलीज़ कर देंगे। और जो हमारे पास थर्ड जोन आता है या थर्ड लेयर आती है उसको हम कहते हैं प्रोफंडल। एंड ये कौन सी होती है, ये मिडल लेयर होती है। एंड इसमें जो है ना ये नेक्टोन वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ऐसी फिशेज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, फेटोप्लांक्टन पे जू प्लांक्टन के ऊपर फीड कर रही होती हैं। एंड इस तरह से वो यहाँ पे जो है ना सर्वाइव करते हैं। और इसकी ये वाली जो लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ मतलब ऐसे कह लें पौधे लगे होते हैं, प्लांट्स वगैरह जो है ना एक्वेटिक प्लांट्स वो यहाँ पे लगे होते हैं, क्योंकि उनको जो है ना यहाँ पे जगह मिल जाती है, ठीक है, अपनी रूट्स को जो है ना ब्रीड करने की, तो इस वजह से वो। एंड जो लास्ट वाली जोन होती है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी गई तो मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो फोर्थ जोन है वो हमारे पास आ जाता है, बॉटम आ जाता है, ठीक है। तो बॉटम जो है यहाँ पे पहली बात ये कि ऐसी होती है जो डिट्रैक्टर्स फीडर होती हैं, यहाँ पे फिशेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास ना एंगलर फिश होती है वो यहाँ पे होती है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं जो उसकी ना बॉटम में रहती हैं, इनको ऑक्सीजन लो क्वांटिटी की चाहिए होती है। यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट ज़्यादा सेट होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा था। ऊपर में है ये है ना कि अगर लाइट आई वो टेम्परेचर जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इधर ना टेम्परेचर कितना फ़र्क नहीं आता, ऑक्सीजन लेवल कितना फ़र्क नहीं आता, बल्कि मॉडरेट रहता है, सेम रहता है। एंड ये जो बेंथिक है, ठीक है, इसको हम बेंथिक जोन कह रहे होते हैं, ये 5 नंबर वाली जोन है। एंड यहाँ पे बेंथोन्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब बेंथोन्स क्या होते हैं कि इस तरह से अगर पत्थर वगैरह है ना यहाँ पे, तो उनके ऊपर जो है ना यहाँ पे अलजी वगैरह उगाती है, ठीक है, फंगस वगैरह लग जाती है, ये सारा कुछ जो है। तो इस तरह से उसकी जो फॉलिंग है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है, वो डिफ्रेंशिएट करती रहती है। मीन्स कि अगर वैसे एक एस्टिमेट लगाया जाए तो दिन टाइम वो कहते हैं कि ज़्यादा फॉलिंग होती है, लेकिन अगर रात टाइम देखा जाए तो फॉलिंग जो है वो कम होती है। मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं गुजर रहा होता। दिन को स्पीड उसकी तेज़ होती है, लेकिन रात को स्पीड उसकी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। एंड नेक्स्ट जो है, अगर इसी तरह से हम टेम्परेचर की बेसिस पे देखें तो उसकी विस्कोसिटी जो है ना वो भी डिपेंड कर रही होती है। ये इसकी सेकंड क्वालिटी आ जाती है विस्कोसिटी, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास आ जाता है वार्मर, ठीक है, अगर वार्मर टेम्परेचर है तो उससे क्या होगा कि जो टर्बिडिटी है वो कम हो जाएगी। टर्बिडिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, वो लेस होगी, वाटर लेस टर्बिड होगा। लेकिन अगर जो है टेम्परेचर वो कोल्डर है, ठंडा है, तो इट्स मीन कि उसकी जो टर्बिडिटी होगी वो भी। अगर देखा जाए तो जो हमारे पास आ जाता है फ्लडेड वाटर, यानी जो सैलाब वगैरह आ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उस वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और वो रेनिंग वाटर की वजह से जो है ना उसकी स्पीड में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जब तेज़ बारिशें वगैरह होती हैं तो वो क्या होता है, वो फ्लड वगैरह आ जाते हैं। जब जिस जिस जगह से वो गुजरता है वहाँ वहाँ वो क्या करता है, तबाही करता जाता है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अपने अंदर जो है ना वो साथ में डिज़ोल्व कर लेता है, मिक्स करता जाता है। इस वजह से उसकी टर्बिडिटी जो होती है और ये तो उसकी जो है ना हम कह सकते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, जिसमें हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया है, उसकी विस्कोसिटी, उसकी टर्बिडिटी को डिस्कस किया है। लेकिन अभी हम जो है ना उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जो कि केमिकल होंगी, ठीक है। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है ना उनको हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल जो है ये हम इसमें पहले बता दूं कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसमें आ सकता है हमारे पास जो है ना वो आ सकती है ऑक्सीजन आ सकती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, इसके अलावा अमोनिया का जो कंटेंट है वो आ सकता है, साथ में जो है सल्फ़र का कंटेंट जो है, ठीक है, वो आ सकती है, या इसके अलावा बाकी जो आयन्स वगैरह हैं ना वो आ सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं NaMgCl, ठीक है, ये सारे इसमें आयन्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, ये इसका केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इसकी जो है केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वाटर की, ठीक है, उसको चेक करें तो वो अब बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती हैं, वो डिपेंड कर रही होती हैं रेनिंग के ऊपर, कि जितनी बारिश होगी उससे क्या होगा, वाटर जो है ना वो मूव करेगा, क्रस्ट एंड ट्रफ्स जो है वो ज़्यादा बनेंगे, उसकी मूवमेंट होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है, उसका भी लेवल जो है वो लो हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर ज़्यादा ऐड अप हो जाएगी और साथ में नाइट्रोजन जो है वो भी उसके अंदर ऐड हो सकती है। एंड इसके साथ-साथ क्या होता है, कुछ पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जैसे कि SO4। अब ये सल्फ़र जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, तो ये भी उसके अंदर ऐड अप हो जाएगी। साथ में कुछ आयन्स जैसे NaMgCl और CaMgK और NO3, PO4, ये सब कुछ जो है ना ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसके लिए कुछ जो होंगे वो हार्मफुल होंगे और कुछ जो होंगे वो उसके के लिए जो है वो हार्मफुल नहीं होंगे, हार्मलेस होंगे, कुछ उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब ये जितने भी साइकिल्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये ऐड अप हो रही हैं, वहाँ से रिमूव हो रही हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर। जैसे कि अगर प्लांट्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो यूज़ अप हो जाएगी और उसके बदले में क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन ये सारा काम चल रहा होता है दिन के टाइम पे, लेकिन रात के टाइम पे क्या होगा कि ओवरऑल जो प्लांट्स होंगे उनके पास लाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जस्ट रेस्पिरेशन करेंगे, वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। तो जब ऑक्सीजन को वो भी यूज़ करेंगे और जो एनिमल्स हैं वो भी यूज़ करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, रात को जो है ना डीऑक्सीजनेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन अगर दिन टाइम के देखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे और वहाँ से वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रहे होंगे। लेकिन रात को वो यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई कि रात को क्या हो जाएगी, डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी और दिन को जो है वो ऑक्सीजनेशन होगी और सुपर सैचुरेशन होगी, मीन्स कि बहुत ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल जोन, देखेंगे कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो रिवर की लेंथ है, ठीक है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब उन जोन्स को हम देखेंगे, जो लेंथ को जो है ना डिफाइन करेंगे और रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे 2 जोन्स हैं, एक हमारे पास आ जाता है रेथ्रॉन और दूसरा हमारे पास आ जाता है पोटामोन, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमने डिफरेंस देखना होगा कि डिफरेंस इन दोनों में क्या है। तो सबसे पहले अगर हम रेथ्रॉन जो है इसको देखते हैं, तो रेथ्रॉन जो है इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करता, मीन्स कि हम इसको कह दें तो ये कोल्ड वाटर एक तरह का है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पोटामोन की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो अबव 20 हो जाता है, यानी 30 तक जा सकता है। अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्वेटिक प्लांट या एनिमल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो चीज़ जो है वो हम इसमें ये देखते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट, कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी है। अगर रेथ्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट, और इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। एक तो इसकी मूवमेंट फास्ट है, दूसरा ऑक्सीजन जो है वो हाई है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर पोटामोन में देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत लो हो जाती है और इतनी लो हो सकती है कि अलार्मिंग कंडीशन तक जा सकती है। और जो वाटर करंट है, जो वाटर की मूवमेंट है वो भी। एंड अगर इसकी 4 हम देखते हैं करेक्टर्स, वो ये कि इसमें टर्बुलेंट वाटर होता है, क्योंकि इसकी फास्ट मूवमेंट है, इस वजह से इसकी टर्बुलेंट जो होती है ना वो ज़्यादा है। लेकिन जो इसमें है, इसमें टर्बुलेंस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लिख लो यहाँ पे कि ये लेस टर्बुलेंट है, ठीक है। ये जो होता है ये वाटर रेस्ट टर्बुलेंट होता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो है ना वो हमारे पास। अगर हम बात करते हैं इसके बॉटम की, तो इसका जो बॉटम है वो फायरम है, मीन्स कि इसके बॉटम में क्या है, इस तरह से जो है ना पत्थर वगैरह पड़े हैं, स्टोन्स वगैरह पड़े हैं, इस वजह से ये क्या है, ये फायरम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिल्ट ज़्यादा होती है। जब सिल्ट ज़्यादा होगी तो वो इस तरह से ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। अगर आप यहाँ पे पाँव रखते हो तो आपके पाँव जो है ना वो दबना शुरू हो। नेक्स्ट करेक्टर देखें तो यहाँ पे प्लेक्टोन जो होते हैं, ट्रू प्लेक्टोन, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना वो कोल्डर है इस वजह से। एंड इधर जो है, इधर वार्मर वाटर होता है, इस वजह से प्लैंकटन जो होते हैं ना वो रिच हैं। और इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है, इनकी जो काइंड्स हैं, वो सारी की सारी इनकी हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी या वैरायटी वो ज़्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट करेक्टर देखें तो यहाँ पे प्लैंकटन जो होते हैं, ट्रू प्लैंकटन, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना वो कोल्डर है इस वजह से। एंड इधर जो है, इधर वार्मर वाटर होता है, इस वजह से प्लैंकटन जो होते हैं ना वो रिच हैं। और इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है, इनकी जो काइंड्स हैं, वो सारी की सारी इनकी हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी या वैरायटी वो ज़्यादा है यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं फ़ौना की, तो जो फ़ौना मीन्स के एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स जो होंगे यहाँ पे वो होंगे स्टीनोथर्मिक। स्टीनोथर्मिक ये है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है, तभी तो वो कोल्ड में रह रहे हैं। लेकिन जो है, अगर हम बात करते हैं इसमें पोटामोन में, तो यहाँ पे जो फ़ौना है वो यूरीथर्मिक भी होंगे और साथ में स्टीनोथर्मिक भी होंगे। मीन्स यूरीथर्मिक का मतलब होता है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे रह सकते हैं और स्टीनो का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक पे रहेंगे, मीन्स कि वो वार्म टेम्परेचर पे वहाँ पे ईजिली जो है वो रह सकते हैं, सर्वाइव।